हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का ग्लिफली स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक इंग्लिश लेटर। आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश लेटर भी कराया जाए। तो देखिए, ये एक लेटर है, अरिहंत पब्लिकेशन बुक से ये लिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लेटर लिखना चाहिए। मैं आपको आज पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ कि कौन सी कंडीशन में क्या करना चाहिए और किस तरीके से फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, यही एक लेटर होगा जिसमें कि हम लोग सारी डिटेल आपको बता देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक भी मिल जाता है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में आपको टॉपिक मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि यू आर विक्रांत सहने, योर फ्रेंड दक्ष स्कोर्ड पुअरली इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एंड मोटिवेट हिम फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे बस नाम दिया है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ओनली नाम दिया है विक्रांत सहने और दक्ष। ठीक है, यही दो नाम दिया है, एड्रेस नहीं दिया है। और अगर एड्रेस नहीं दिया है तो फिर लेटर को कैसे लिखना चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है। ठीक है, ये क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन बुक का है तो इन्होंने अपने से एड्रेस दिया है, पर इस तरीके से देना नहीं चाहिए, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखें, आप अपना यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं लिखें। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बचता है। पहले आप इंस्ट्रक्शन पेज में वहाँ पर चेक करें कि रियल मना किया है लिखने को या फिर इमेजिनरी। अगर बोला है कि इमेजिनरी आप नहीं लिख सकते, ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन पेज में मना किया है कि आप इमेजिनरी वर्ड्स नहीं लिख सकते इस तरीके से, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो नाम लिखने का, कुछ इस तरीके से आप एड्रेस लिख दें। ठीक है, एड्रेस के बाद आप एड्रेस लिख कर डॉट डॉट कर दें। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस आप इस तरीके से लिख दें। अगर इमेजिनरी मना किया है और दिया भी नहीं है तो, दिया है तो जैसा दिया है वैसा ही लिखिए, आप अपने से कुछ भी ऐड नहीं करिएगा। ठीक है, अगर ये दिया है तो आप यही बैठा दीजिए, इसमें अपने से ABC कुछ भी ऐड नहीं करिएगा। ठीक है, जो दिया है वही। नहीं दिया है और इमेजिनरी भी मना कर रहा है तो फिर ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। और अगर मान लेते हैं कि बोला है केवल रियल नहीं लिख सकते हैं, तो फिर आप चाहे तो एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा, मेरा सलाह रहेगा कि आप यही वाला फॉलो करें, एड्रेस और उसके बाद फिर डॉट 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 लिख दें। ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, ये ठीक रहेगा, सबसे बेस्ट यही तरीका रहेगा। अगर आप चाहते हैं एग्जामिनेशन हॉल तो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इमेजिनरी वर्ड वहाँ पे मना ना किया हो। उसके बाद फिर आपको एड्रेस लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 30 सितंबर और 2000 समथिंग दिया है। आपको यहाँ पर वही डेट रखना है जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, वही डेट यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख सकते हैं मई 8 या फिर 8 में, जो भी आप लिखना चाहें, मई 8 2022, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, डियर दक्ष, आई होप यू आर फाइन, आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड विथ योर रिजल्ट, यू हैव failed miserably in almost all the subjects. It has come as a great shock to me. It is unbelievable to expect such a poor performance from a boy who had been a topper so far. I am sure that it's all because of your spending long hours on social networking sites. ठीक है, तो यानी कि आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, किसी भी लेटर या पैराग्राफ को लिखने के लिए कम से कम आपको उस चीज़ को 3 भाग में बांट लेना होगा, 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट आपको लिखना होगा, फिर उसके बाद ये बॉडी पार्ट होता है, यहाँ पर बॉडी पार्ट। और एक चीज़ यहाँ पे नहीं किया है, एक लाइन का स्पेस देना होगा। ठीक है, ये स्पेस नहीं दिया है, आपको स्पेस दे देना है और उसके बाद फिर स्टार्ट करना है। जहाँ तक इसका फॉर्मेट का हिसाब है, यानी कि लेफ़्ट साइड से आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक यहाँ पे वर्ड गैप दे सकते हैं, जैसे ही पैराग्राफ चेंज करेंगे एक वर्ड का गैप देने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बॉडी पार्ट देखते हैं, बॉडी पार्ट कैसा है। देखिए, बॉडी पार्ट है कि एनीवे डोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, रिमेंबर there is nothing impossible for a hard working person like you. You have enough time to improve
बी सिस्टमेटिक इन योर स्टडीज, कंप्लीट योर होमवर्क रेगुलरली, अ सिस्टमेटिक टाइम टेबल विल हेल्प यू इन बेटर learning. Stay away from using social networking site for long hours. Consult your teachers in case of any difficulties. If I can be of any help for you, please don't hesitate and tell me now. ठीक है, टेल मी नो, तो मुझे जनाओ अगर किसी तरह का कोई तुमको प्रॉब्लम है तो या तो अपने टीचर से कंसल्ट करो या फिर मुझे भी जना सकते हो, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉडी पार्ट ख़त्म हुआ तो फिर आपको एक स्पेस देने के बाद अब छोटा सा कंक्लूजन टाइप, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट देन वी कैन ऑल्सो प्लान फॉर ग्रुप स्टडी वंस ए वीक, आई नो यू कैन डू बेटर। तो और उसके बाद देखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, योर्स लविंगली विक्रांत। ये तो चीज़ें दी हुई थी, ठीक है, विक्रांत दिया हुआ था और दक्ष दिया हुआ था, तो आपको ये तो यूज करना है। लेकिन अगर नहीं दिया तब क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप यहाँ पे XYZ बैठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इमेजिनरी मना ना किया हो तब, और अगर इमेजिनरी मना कर दिया है तो फिर आप डॉट 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 करके ही छोड़ दें, ये भी सही तरीका है, ठीक है। योर्स लविंगली या योर्स लविंगली फ्रेंड, योर फ्रेंड, ऐसे भी करके डॉट 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 कर दें, ये भी आपका सही होगा। तो ये लेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, अच्छा लेटर था, अपने दोस्त को लिख रहे। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर में भी फॉर्मेट सब कुछ सेम रहता है, और फॉर्मल लेटर का एक दो लेटर प्रैक्टिस भी कराया गया है इंग्लिश में, तो आप उसको भी देखकर वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जो हमारे ऑडियंस है उसमें से ज़्यादातर हिंदी का ही डिमांड करती हैं, तो इंग्लिश वाले पे मेहनत थोड़ा सा हम लोग नहीं करते हैं, कि कारण है कि उसके लिए थोड़ा ग्रामर और बाकी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें आपको नॉलेज उतना प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब कारण है कि थोड़ा सा पेपर सेट करने में टाइम लगता है, और इसीलिए हम लोग इंग्लिश वाले को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो जो मैंने अभी आपको बता दिया सब कुछ फॉर्मेट वही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें। और बाकी हेल्प के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अरिहंत पब्लिकेशन का कई सारा इंग्लिश लेटर और किरण पब्लिकेशन का भी लेटर डाला है। आप टॉप में सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल के टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश का लेटर्स मिलेगा, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।